हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल स्टूडेंट 2022। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? शायद अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने घर वालों का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संधि, जो कि मोस्ट आईएमपी हो जाता है दोस्तों। ये संधि आपके स्कूलिंग टाइम, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग इसे ध्यान से देखना, जिससे कि आप लोगों को संधि में किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ट्रिक होने वाला है दोस्तों, वो है हमारा गयाब, ठीक है। अब यहाँ पर हम बताएंगे आपको कि गा से क्या होता है, या से क्या होता है, और यहाँ पर आ का मात्रा जो लगा है उससे क्या होता है, और बा से क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना दोस्तों, ये हमारा गयाब ट्रिक हो जाता है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आ से लेकर आओ तक आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। बस दोस्तों, आपको अगर इतना याद है तो आप चार संधि बहुत ही आसानी से जान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, हम इसे बॉक्स में बंद करेंगे और इसे 3 बॉक्स में बंद करेंगे। पहला बॉक्स हुआ, दूसरा बॉक्स हुआ, और यहाँ पर तीसरा बॉक्स हुआ। ये ध्यान से देखना कि यहाँ पर जो पहले बॉक्स में होगा वो हमारा छोटा और बड़ा होगा, दूसरे में छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री होगा, और तीसरे में ए, आए, ओ, आओ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये हमारा पहला बॉक्स हुआ, ये हमारा दूसरा बॉक्स हुआ, ये हमारा तीसरा बॉक्स हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर अब ध्यान से देखना कि जो हमने ट्रिक लिखवाया है आपको गयाब, तो गयाब में आप ध्यान से देखना कि सबसे पहले आ रहा है गा, ठीक है। तो गा से हमारा जो हो जाता है दोस्तों, वो गुण संधि हो जाता है। कौन सी संधि? गुण संधि। फिर उसके बाद में आता है दोस्तों या, तो या से जो हमारा हो जाता है वो हो जाता है यण संधि, यण संधि। और इसमें आ का मात्रा लगा है तो उससे हो जाता है दोस्तों अयादि संधि, अयादि संधि, ठीक है। और यहाँ पर जो बा हो जाता है उससे हो जाता है हमारा वृद्धि संधि, ठीक है, वृद्धि संधि। दोस्तों ध्यान से देखना, तभी आपको समझ में आएगा। और मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि ये हमारा जो ट्रिक है, ये YouTube पर पहली बार मैं अपना स्वयं से ट्रिक बनाकर आप सबके लिए लेकर आया हूँ, जिससे कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की संधि में, इन चारों संधि के बारे में कि कहीं से भी आपको डाउट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से देखना हमारे वीडियो को, ठीक। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो हमारे से वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि ये हमारा हो जाता है गुण संधि। तो गुण संधि में क्या होगा दोस्तों, 1 धन 2, अभी मैं समझाऊंगा ये कैसे लिख रहा हूँ। 1 धन 2, यण में होगा दोस्तों 2 धन 1, इसी का उल्टा, फिर 2 धन 3, ठीक है। अयादि में होगा 3 धन 1 और 3 धन 2, तथा वृद्धि में होगा दोस्तों 1 धन 3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर गुण संधि में 1 धन 2, एक में कौन सा है, ये छोटा बड़ा, अगर छोटा बड़ा के बाद क्या धन 2 वाला, अर्थात छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री आ जाए तो आप कह देना कि हमारा गुण संधि हो जाएगा। तो यहाँ से निकल कर आया है हमारा 1 धन 2, यहाँ से बना 1 धन 2, फिर हमारा है 2 धन 1। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री के बाद छोटा आ, बड़ा आ जाए, अर्थात 2 धन 1, तो ये हमारा हो जाता है यण संधि। फिर 2 धन 3, अर्थात इसके बाद जो छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री के बाद अगर ए, आए, ओ, आओ आ जाता है, तब भी हमारा क्या होता है दोस्तों, यण संधि हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम चर्चा करने वाले हैं अयादि संधि के बारे में। अयादि संधि में क्या होता है दोस्तों, 3 धन 1, इसका मतलब क्या हुआ कि ए, आए, ओ, आओ, ये इसमें 3 वाले में है, और धन 1 अर्थात उसके बाद छोटा आ, बड़ा आ जाएगा, तो आप कह देना कि अयादि संधि वहां पर हो जाएगा। उसके बाद में है 3 धन 2, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए, आए, ओ, आओ के बाद क्या आ जाए, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री आ जाए, तो हमारा हो जाता है अयादि संधि, ठीक है। फिर हम आगे चर्चा करने वाले हैं वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि संधि में ये होता है दोस्तों 1 धन 3,
इसका मतलब क्या हुआ कि 1 धन 3 छोटा बड़ा के बाद ए आई ओ आओ आ जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वृद्धि संधि हो जाता है। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल कौन सा होगा गुण संधि का, कौन सा होगा यण संधि का, और कौन सा होगा अयादि संधि का, तथा कौन सा होगा वृद्धि संधि का। तो सबसे पहले हम गुण संधि का एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं किसका, गुण संधि का, गुण संधि का, ठीक है। तो ध्यान से देखना गुण संधि का एग्जाम्पल, जैसे राजेंद्र, राजेंद्र। तो दोस्तों जब राजेंद्र का संधि विच्छेद करते हैं तो होता है हमारा राज धन में इंद्र, ठीक। तो यहां ध्यान से देखना कि राज धन इंद्र, राज में आप देख सकते हैं कि यहां पर पीछे वाले में जा में क्या दिखाई दे रहा है, आ दिखाई दे रहा है, क्या, आ। फिर क्या दिखाई दे रहा है, ई दिखाई दे रहा है। तो आ किस कॉलम में है, आप कहेंगे आप पहले वाले कॉलम में हैं, और छोटी ई किस कॉलम में है, तो आप कहेंगे दूसरे वाले कॉलम में है। इस प्रकार से 1 धन 2 बना, और 1 धन 2 जब बन जाता है तो वो हमारा कौन सा संधि हो जाता है, गुण संधि हो जाता है, ठीक है दोस्तों। आशा करते होंगे कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम बात करने वाले हैं जैसे एग्जाम्पल में महेश, क्या हो जाता है, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल हो जाता है महेश। जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों तो हो जाता है महाधन ईश, महाधन ईश। महा में यहाँ पर दोस्तों आ रहा है बड़ा, क्या आ रहा है, बड़ा। फिर यहाँ पर आ रहा है बड़ी। तो देखें यहाँ पर बड़ी, पहले बड़ा कहाँ पर है, तो कहेंगे बड़ा पहले वाले कॉलम में है। फिर देखना कि बड़ी किस कॉलम में है, आप कहेंगे दूसरे वाले कॉलम में है। इस प्रकार से 1 धन 2 बन गया, और 1 धन 2 जब बन जाता है तो हमारा कौन सी संधि हो जाता है, गुण संधि हो जाता है, ठीक है दोस्तों। आशा करते होंगे कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर तीसरा अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं महोत्सव, किसका, महोत्सव, ठीक। जब हम इसको संधि विच्छेद करते हैं, इसको तोड़ते हैं, तो ये टूटता है महाधन उत्सव, महाधन उत्सव। तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि महा में आ रहा है बड़ा आ, फिर इसमें आ रहा है छोटा ऊ। तो बड़ा आ किस कॉलम में है, आप कहेंगे पहले वाले में। फिर छोटा ऊ किस कॉलम में है, तो आप कहेंगे दूसरे में। इस प्रकार से 1 धन 2 बना, और 1 धन 2 जब बन जाता है तो हमारा कौन सा संधि हो जाता है, आप कहेंगे हमारा जो है गुण संधि बन जाता है, ठीक है। अब हम चौथा एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों महर्षि, क्या लेंगे, महर्षि। जब महर्षि को तोड़ते हैं तो टूटता है ये महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। और महा में आ रहा है दोस्तों बड़ा, तथा यहाँ पर आ रहा है री। अब देखना कि बड़ा किस कॉलम में है, आप कहेंगे बड़ा पहले वाले कॉलम में है, तो यहाँ पर पहला लिखेंगे। और री किस कॉलम में है, तो आप कहेंगे री जो है हमारा दूसरे कॉलम में है। इस प्रकार से 1 धन 2 बना, और जब 1 धन 2 बन जाता है तो कौन सा संधि हो जाता है, आप कहेंगे गुण संधि हो जाता है। आशा करते होंगे कि आपको ये गुण संधि बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों यण संधि के बारे में। अब दोस्तों हम एग्जाम्पल समझने वाले हैं यण संधि का। तो यहाँ पर दूसरा नंबर हमारा हो जाता है यण संधि। इसका हम एग्जाम्पल समझेंगे, एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि हमारा यण संधि कौन कौन सा होता है। तो यहाँ पर हम पहला एग्जाम्पल लेंगे देव्यागमन, क्या लेंगे, देव्यागमन। जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों तो हो जाता है देवी धन आगमन, आगमन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आ रहा है देवी में बड़ी, तथा इसमें आ रहा है बड़ा आ। तो ध्यान से देखना कि बड़ी किस कॉलम में है, तो आप कहेंगे बड़ी दोस्तों है हमारा दूसरे में। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस में बड़ा किस कॉलम में है, तो आप कहेंगे बड़ा जो है पहले वाले कॉलम में है। इस प्रकार से 2 धन 1 बना, और जब 2 धन 1 बन जाता है तो हमारा कौन सा संधि हो जाता है, यण संधि हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। अब यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे इत्यादि, क्या लेंगे, इत्यादि। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा इति धन आदि। दोस्तों यदि आपको संधि विच्छेद करना नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि हम संधि विच्छेद वाला भी एक वीडियो लेकर आएंगे, और आपको सभी जितने भी शब्द होते हैं उनका बहुत ही आसानी से आप संधि विच्छेद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इति धन आदि हो जाएगा, और इति में आ रहा है छोटी,
तथा इसमें आ रहा है बड़ा आ। तो छोटी ई प्लस बड़ा आ, आप देखेंगे यहाँ पर कि छोटी ई किस कॉलम में है, तो यहाँ पर छोटी ई जो है दूसरे कॉलम में है, प्लस में बड़ा आ किस कॉलम में है, तो बड़ा आ जो है पहले कॉलम में है। इस प्रकार से 2 धन 1 बना, और जब 2 धन 1 बन जाता है तो हमारा कौन सा संधि हो जाता है, यण संधि हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मध्वालय। क्या लेंगे, मध्वालय। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा मधुधन आलय, मधुधन आलय। तो यहां पर जो मधु हुआ इसमें छोटा ऊ दिखाई दे रहा है, इसमें बड़ा आ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें छोटा ऊ इसमें बड़ा आ दिखाई दे रहा है। तो छोटा ऊ देखिए किस कॉलम में है, तो आप कहेंगे छोटा ऊ दोस्तों हमारा है दूसरे वाले में। किसमें, दूसरे में। प्लस में बड़ा किस कॉलम में है, तो कहेंगे पहले में है। तो 2 धन 1 बना, और जब 2 धन 1 बन जाता है तो हमारा कौन सा संधि हो जाता है, यण संधि हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं पित्राज्ञा। चौथा एग्जाम्पल लेते हैं, पित्राज्ञा। पित्राज्ञा जब हम इसको तोड़ते हैं तो ये टूटता है पितृ धन आज्ञा। पितृ में आ रहा है दोस्तों री, प्लस में इसमें आ रहा है आ। तो री किस कॉलम में है, तो री कहेंगे आप दूसरे में है। प्लस में आ किस कॉलम में है, तो कहेंगे पहले में। इस प्रकार से 2 धन 1 बना, और जब 2 धन 1 बन जाता है तो हमारा कौन सा संधि हो जाता है, आप कहेंगे यण संधि हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर और एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे प्रत्येक। क्या है, प्रत्येक। प्रत्येक को जब तोड़ते हैं तो होता है, ये टूटता है दोस्तों प्रति धन 1। तो दोस्तों प्रति में आ रहा है छोटी ई, प्लस में इसमें आ रहा है ए। तो छोटी ई किस कॉलम में है, आप कहेंगे दूसरे में। प्लस में ए किस कॉलम में है, तो आप कहेंगे तीसरे में। इस प्रकार से बना हमारा 2 धन 3, और जब 2 धन 3 बन जाता है तो हमारा कौन सा संधि हो जाता है, आप कहेंगे यण संधि हो जाता है। ठीक है, तो आशा करते होंगे कि आपको यण संधि बिल्कुल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं आगे की संधि में, जो कि हमारा है अयादी संधि। यहां पर होगा हमारा जो तीसरा संधि दोस्तों, अयादी संधि। कौन सा संधि, अयादी संधि। अयादी संधि में क्या होता है दोस्तों, 3 धन 1 तथा 3 धन 2। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। एग्जाम्पल हमारा हो जाता है सबसे पहला नंबर गायिका, गायिका। जब हम इसको तोड़ते हैं तो ये टूटता है गए धन इका। गए में आ रहा है दोस्तों आए, और इसमें छोटी ई दिया गया है। तो आए किस कॉलम में है, आप कहेंगे तीसरे वाले में। प्लस में छोटी ई किस कॉलम में है, आप कहेंगे दूसरे वाले में। इस प्रकार से 3 धन 2 बना, और जब 3 धन 2 बन जाता है तो हमारा कौन सा संधि हो जाता है, अयादी संधि हो जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर नयन। जब नयन को तोड़ते हैं तो ये टूटता है ने धन अन, ने धन अन। तो ने धन अन हुआ, तो यहाँ पर आ रहा है ए, प्लस में यहाँ पर आ रहा है आ। तो ए किस कॉलम में है, आप कहेंगे ए जो है तीसरे कॉलम में है। प्लस में आ किस कॉलम में है, तो आप कहेंगे पहले वाले में। तो 3 धन 1 बना, और जब 3 धन 1 बन जाता है दोस्तों तो हमारा कौन सा संधि हो जाता है, अयादी संधि। तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर लेंगे दोस्तों, गवन, गवन। जब गवन को हम तोड़ते हैं तो ये टूटता है दोस्तों गोधन अन, गोधन अन। तो गो में आ रहा है ओ, तथा इसमें आ रहा है आ। तो पहले वाले में आ रहा है ओ। ओ किस वाले कॉलम में है, आप कहेंगे तीसरे वाले में। प्लस में छोटा किस कॉलम में है, आप कहेंगे पहले वाले में। इस प्रकार से बना 3 धन 1, और जब 3 धन 1 बन जाता है दोस्तों तो कौन सा संधि हो जाता है, आप कहेंगे अयादी संधि बन जाता है। चौथा एग्जाम्पल यहाँ पर लेंगे दोस्तों पावन। क्या लेंगे, पावन। जब पावन को तोड़ेंगे तो टूटेगा ये पो धन अन, पो धन अन। तो पो में आ रहा है ओ, तथा इसमें आ रहा है छोटा आ। तो ओ किस कॉलम में है, आप कहेंगे ओ तीसरे में है। प्लस में आ किस कॉलम में है, तो आप कहेंगे जो है, आप कहेंगे पहले वाले में है। इस प्रकार से 3 धन 1 बना, और जब 3 धन 1 बन जाता है तो हमारा कौन सा संधि हो जाता है, अयादी संधि हो जाता है। ठीक है, अब हम लास्ट वाली संधि पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है दोस्तों वृद्धि संधि।
वृद्धि संधि। इसमें क्या बताया गया है दोस्तों, 1-3 अर्थात छोटा बड़ा के बाद अगर ए आई ओ आ जाता है तो हमारा वो वृद्धि संधि हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो हमारा एग्जाम्पल जैसे हो जाता है, यहाँ पर पहला एग्जाम्पल महेश्वर, महेश्वर। तो महेश्वर को जब हम तोड़ेंगे तो ये टूटेगा दोस्तों महा धन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। तो यहाँ पर आ रहा है बड़ा, तो यहाँ पर लिखेंगे बड़ा, प्लस में यहाँ पर आय आ रहा है। तो बड़ा किस कॉलम में है, तो आप कहेंगे पहले वाले में। आय किस कॉलम में है, तो आप कहेंगे तीसरे वाले कॉलम में है। इस प्रकार से जब 1-3 बनता है तो हमारा कौन सा संधि होता है, वृद्धि संधि होता है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर लेने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पर वनौषधि, जैसे वनौषधि। जब वनौषधि को तोड़ते हैं तो यहाँ पर टूटेगा वन धन औषधि, औषधि। अब यहाँ पर देखना कि वन में आ रहा है छोटा, प्लस में आओ इसमें आ रहा है तो आओ लिखेंगे। छोटा किस कॉलम में है, तो आप कहेंगे पहले वाले में। आओ किस कॉलम में है, तो आप कहेंगे तीसरे वाले में। तो इस प्रकार से 1-3 बना, और जब 1-3 बनता है तो हमारा कौन सी संधि होता है, हमारा हो जाता है वृद्धि संधि। तीसरा यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे परमौजस्वी, परमौजस्वी। जब हम इसको तोड़ते हैं तो ये टूटता है परम धन ओजस्वी, परम धन ओजस्वी। तो परम में आ रहा है, इसमें आ रहा है आ, और इसमें आ रहा है ओ। तो आ देखेंगे कि किस कॉलम में है, आप कहेंगे पहले वाले में। प्लस में ओ किस कॉलम में है, तो आप कहेंगे तीसरे वाले में। इस प्रकार से 1-3 बना, और जब 1-3 बन जाता है तो हमारा कौन सी संधि हो जाता है, वृद्धि संधि हो जाता है। तो ये चारों संधि थे दोस्तों। यदि ये हमारा संधि अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा एक कमेंट ज़रूर करना प्यारा सा, जिससे कि हमें ये पता चले कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो किस प्रकार से कैसे लग रहा है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।